आज का विषय है मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार। यह क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक देववाड़ी संस्कृतम में 10वां पाठ है। ठीक, सबसे पहले आप इस पाठ के बारे में समझ लीजिए कि जैसे पुराने समय की बात है, एक बालक था श्रवण कुमार जो अपने माता पिता का बहुत भक्त था। ठीक, उसके माता पिता जो थे नेत्रहीन थे। एक बार उनके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, हम दोनों की इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करें। ठीक, तो उनके बेटे श्रवण कुमार ने दोनों को अपने कंधे से तीर्थ स्थानों पर ले जा करके वहाँ मतलब तीर्थ यात्रा करवाया। एक दिन की बात है कि घूमते घूमते वह अयोध्या के निकट पहुँचे। पिता ने कहा, हम दोनों को प्यास बहुत तेज से लगी है, हम दोनों प्यास से व्याकुल हैं, हाँ, और हमारे लिए तुम जल ले आओ। वह बेटा जल लेने चला गया नदी के किनारे, और जब जैसे ही उस बेटे ने मतलब श्रवण कुमार ने जल में अपना जो घड़ा था उसको डुबाया, तब घड़े की आवाज़ सुनकर कोई हिरण नदी पर जल पी रहा है ऐसा सोच करके राजा दशरथ ने शब्दभेदी बाढ़ छोड़ दिया, और बाढ़ से घायल श्रवण कुमार कुछ समय बाद मर गया। दशरथ उन दोनों अंधों के समीप जल लेकर के गए। जब मरा हुआ देखे उसको, और राजा के पैरों की आवाज़ सुनकर श्रवण के पिता ने कहा, हे पुत्र, इतनी देर से क्यों आए हो? तब राजा बोले कि आप मुझे क्षमा करिए, अज्ञानतावश बाढ़ से आपका निर्दोष पुत्र मर गया है मेरे द्वारा। ठीक, अपने पुत्र की मरने की बात सुनकर दोनों विलाप करते हुए दोनों वृद्ध ने राजा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मैं पुत्र के शोक में तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग रहा हूँ, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग से मृत्यु को प्राप्त करोगे। फिर दोनों वृद्ध दंपति जो थे स्वर्ग को चले गए, अपना शरीर त्याग दिए। ठीक, यही पूरी कहानी इस पाठ में है। अब आप आइए पहले एक बार इसको पढ़ना सीख लीजिए। किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार है। प्राचीन काले एक मातृ पितृ भक्त बालक श्रवण कुमार है आसीत्, तस्य माता पिता च नेत्रहीनो आस्ताम। पुराने समय में, प्राचीन काले मतलब पुराने समय में, एक एक शब्द का देखिए हम बता रहे हैं आपको माने, इसको समझते जाइए। प्राचीन काले मतलब पुराने समय में, एक माने मातृ माने माता, पितृ माने पिता, भक्त माने भक्त, बालक माने बालक, श्रवण कुमार है मतलब श्रवण कुमार, आसीत् माने था। पुराने समय में एक माता पिता का भक्त बालक श्रवण कुमार था। तस्य माता पिता च नेत्रहीनो आस्ताम। तस्य माने उनके, माता मतलब माँ, पिता मतलब पिताजी, च माने और, माता और पिता, नेत्रहीनो मतलब नेत्र से हीन अर्थात अंधे। ठीक, आस्ताम माने थे, उनके माता पिता नेत्र से हीन थे अर्थात अंधे थे। एकदा तौ स्वपुत्रम अकथयताम। एकदा मतलब एक बार, तौ माने वे दोनों, कौन, जो उनके माता पिता थे श्रवण कुमार, स्व माने अपने, पुत्रम माने पुत्र से, अकथयताम मतलब कहे, भो पुत्र मतलब हे पुत्र, आवयोः इच्छा अस्ति यत् तीर्थाटनम कुर्यावः। आवयोः मतलब हम दोनों की इच्छा मतलब मनोकामना, अस्ति माने है, यत् माने जो, तीर्थाटनम कुर्यावः कि हम तीर्थाटन करें, तीर्थ यात्रा करें। ठीक, श्रवण तो स्कंधाभ्याम तीर्थ स्थानान अनयत। श्रवण मतलब श्रवण कुमार, तव माने उन दोनों को, स्कंधाभ्याम मतलब अपने कंधे से, तीर्थ स्थानान मतलब तीर्थ स्थानों पर, अनयत मतलब ले गए। श्रवण कुमार जो थे दोनों को अपने कंधे से तीर्थ स्थान पर ले गए। एकस्मिन् दिवसे ते भ्रमन्तः अयोध्याम निकषा अगच्छन्। एकस्मिन् मतलब एक दिन, दिवसे माने दिन, एकस्मिन् माने एक, दिवसे माने दिन, ते माने वे सब, भ्रमन्तः माने घूमते हुए, अयोध्याम मतलब अयोध्या के, निकषा माने पास में, अगच्छन् माने आ गए। एक बार वे सब घूमते हुए अयोध्या के पास में क्या किए, आ गए। अब आगे देखिए, पिता अकथयत आवाम पिपासार्तौ श्वः। पिता अकथयत मतलब उनके पिता ने, अकथयत माने कहा, आवाम माने हम दोनों, पिपासार्तौ मतलब प्यास से, आर्त माने व्याकुल है, स्व माने अपने, जलम माने जल, आने माने लेने चला गया है। अब स्व माने खुद ही जल ले आओ। उनके पिता क्या कहते हैं, आवाम पिपासार्तौ, आवाम माने हम दोनों, पिपासार्तौ मतलब पिपास से, आर्तौ माने दुखी हैं, व्याकुल हैं, तुम खुद ही क्या करो, जलम आने माने जल ले आओ। फिर आगे क्या हुआ, स जलम आने तुम नद्याम अगच्छत्। स माने वह,
सह माने वह, जलम माने जल को, आने तुम माने लेने के लिए, नद्याम माने नदी पर, अगच्छत माने चले गए। वह जल लेने के लिए कहाँ चले गए? नदी पर चले गए। श्रवण यदा कुंभम जले निमज्जत तदा कुंभस्य शब्दम श्रुत्वा कोप मृगः नद्याम जलम पीवत इत मत्वा राजा दशरथ ध्वनिबाणम अच्छिपत। श्रवण माने श्रवण कुमार, यदा माने जैसे, कुंभम माने घड़े को, जले माने जल में, निमज्जित माने डुबाए, तदा माने तभी, कुंभस्य शब्दम श्रुत्वा उस घड़े के शब्द को, श्रुत्वा माने सुन करके, कोपि मृग मतलब कोई मृग, नद्याम माने नदी के, जलम माने जल को, पीवत माने पी रहा है, इति मत्वा ऐसा मान करके, राजा दशरथ मतलब राजा दशरथ ने, ध्वनि बाण मतलब शब्द भेदी बाण, अच्छिपत माने छोड़ दिया। कोई मृग जल पी रहा है ऐसा सोच करके राजा दशरथ ने वहाँ क्या किया? ध्वनि बाण छोड़ दिया। फिर आगे क्या है? बाणेन विद्ध श्रवण कालांतरम मृत। बाणेन विद्ध मतलब बाण से विद्ध मतलब घायल, बाण लगने पर घायल, श्रवण माने श्रवण कुमार, कालांतरम मतलब कुछ समय बाद, मृत माने मर गए। दशरथ तयो अंधयो समीपम जलम नीत्वा अगच्छत। दशरथ मतलब दशरथ, तयो माने उन दोनों, अंधयो माने अंधों के, समीपम माने पास, जलम माने पानी, नीत्वा माने लेकर, अगच्छत माने आए। दशरथ जी उन दोनों के पास मतलब श्रवण कुमार के माता पिता के पास जल लेकर के क्या किए? आगच्छत मतलब आए। राज्ञा पदचापम श्रुत्वा, राज्ञा माने राजा का, पदचापम मतलब जो पैर की ध्वनि होती है, ठीक है। राजा के पदचापम मतलब पैरों की ध्वनि को, श्रुत्वा माने सुन करके, श्रवण से जनक, श्रवण कुमार के जनक माने माता पिता, अवदत माने बोले, क्या बोलते हैं? भो पुत्र विलंबेन कथम आगच्छ। भो पुत्र मतलब हे पुत्र, विलंबेन मतलब विलंब से या देर से, कथम माने क्यों, आगच्छ माने आ रहे हो, तुम देर से क्यों आ रहे हो? बोल रहे हैं हे पुत्र देर से क्यों आ रहे हो? राजा अवोचयत, राजा अवोचयत मतलब राजा बोलता है, बोलते हैं। कौन? राजा दशरथ जो थे, जो उनके पास आए थे जल लेकर। क्षम्यताम अज्ञानात बाणेन भवतः निर्दोष पुत्रम मृतः, मतलब मुझे क्षमा करिए, अज्ञान बस, बाणेन भवतः बाण के द्वारा, बाणेन मतलब बाण से, भवतः माने आपके, निर्दोष मतलब बिना दोष किया हुआ, पुत्र मृतः मतलब पुत्र, मृतः माने मर गया, ठीक। अज्ञानता बस बाण से, मेरे द्वारा चलाए हुए बाण से आपका निर्दोष पुत्र जिसने कोई गलती नहीं किया था वह क्या हुआ? मर गया। अब देखिए आगे क्या होता है? स्वपुत्र से मरणम श्रुत्वा बिल्पनम वृद्ध राजा नाम शापम अददात। पुत्र से माने पुत्र का, स्व माने अपने, मरणम माने मरण, श्रुत्वा माने सुन करके, बिल्पनम मतलब रोते हुए, वृद्ध माने बूढ़े, राजानम मतलब राजा ने, शापम माने शाप, अददात मतलब दे दिया। क्या श्राप दिया? यथा अहम पुत्र शोकेन प्राणेन त्यजामि। यथा माने जैसे, अहम माने मैं, पुत्र शोकेन मतलब पुत्र के शोक में, दुख में, ठीक। प्राणेन प्राणान मतलब प्राण को, त्यजाम माने तज रहा हूँ। तथैव त्वम, तथैव माने उसी प्रकार से, त्वम माने तुम, अपि माने भी, पुत्र वियोगात मतलब पुत्र के वियोग में, मृत्यु माने मृत्यु को, प्राप्यश मतलब प्राप्त करोगे। जिस प्रकार से मैं पुत्र के वियोग में प्राण तज रहा हूँ उसी प्रकार से तुम भी मृत्यु को प्राप्त करोगे, ठीक। आगे देखिए, ततः तो वृद्धो स्वर्गम अगच्छताम। ततः माने तब, तो माने वे दोनों, वृद्ध माने बूढ़े व्यक्ति, स्वर्गम मतलब स्वर्ग में, अगच्छताम माने चले गए, स्वर्ग को चले गए। उसके बाद में फिर दोनों वृद्ध क्या दंपति जो होते हैं क्या होते हैं? स्वर्ग को चले जाते हैं। दोनों दंपति स्वर्ग को चले गए। अब आइए इस पाठ पर आधारित कुछ वर्ड मीनिंग है, शब्द पोटली जिसे आप कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। प्राचीन काले का अर्थ होगा प्राचीन समय में, एकदा माने एक बार, स्कंधाभ्याम माने कंधों से, निक्सा माने पास, आनेतुम माने लाने के लिए, ध्वनिबाणम माने शब्द भेदी बाण, आवयोह माने हमारी, भ्रमंत माने घूमते हुए, पिपासार्थ माने प्यास से व्याकुल, आने माने लाओ, मृत माने मर गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी पाठ पे आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उन अभ्यास प्रश्नों के बारे में भी जानते हैं। जो अभ्यास प्रश्न हैं उसके बारे में जानते हैं। अभ्यास प्रश्न जो है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक।
कह मात्र पितृ भक्त आसीत, मतलब कौन माता पिता का भक्त था। इसका उत्तर होगा बालका श्रवण कुमार है माता पितृ भक्त आसीत। अगला प्रश्न है राजा दशरथ बाणम किमर्थम अच्छिपत, राजा दशरथ के बाण से, ठीक है, किम अर्थम अच्छिपत, राजा दशरथ ने किस अर्थ में बाण अच्छिपत माने छोड़ दिया, मार दिया। उत्तर होगा राजा दशरथ से ध्वनि बाणम अच्छिपत। अगला प्रश्न है राजा अंधो पितरों किम अकथयत, राजा ने, इसका अर्थ होगा राजा ने अंधे पितरों माने माता पिता से किम माने क्या, अकथयत माने कहा। ठीक, तो उत्तर होगा कि क्षम्यताम अज्ञानात बाणेन भवतः निर्दोष पुत्र मृतः इति राजा अंधो पितरो अकथयत। अगला प्रश्न है वृद्ध राज्ञे किम शापम अदधात, इसका उत्तर होगा यथा अहम पुत्र शोकेन प्राणान त्यजाम तथैव त्वमपि पुत्र वियोगेन मृत्यु प्राप्यसि। ठीक, अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ प्रश्न है श्रवण कुमारस्य, फिर आगे दिया है अंधवास्ताम, बीच में होगा माता पिता च, श्रवण कुमारस्य माता पिता च अंधवास्ताम। अगला है एकस्मिन् दिवसे निकषा अगच्छन्, इसका हो जाएगा एकस्मिन् दिवसे भ्रमन्तः अयोध्यां निकषा अगच्छन्। अगला प्रश्न है स जलम आनेतुम अगच्छत, तो इसमें बीच में भरा जाएगा स जलम आनेतुम नद्याम अगच्छत। अगला है राजा दशरथ अच्छिपत, राजा दशरथ ने कैसा बाण अच्छिपत माने छोड़ा, तो इसका हो जाएगा बीच में राजा दशरथ ध्वनि बाणम अच्छिपत। अगला प्रश्न है ततः तव वृद्धो स्वर्गम अगच्छताम, बीच में स्वर्गम भरा जाएगा, ततः तव वृद्धो स्वर्गम अगच्छताम। आगे देखिए उचित मिलान कीजिए, यहाँ देख लीजिए मिलाया गया है। मातृ पितृ भक्त है, इसका हो जाएगा श्रवण कुमार। शब्द भेदिन है, शब्द भेदी क्या था, बाण था। दशरथ ये राजा थे। श्व माने श्व का हो जाएगा पुत्रेण, वृद्धो माने स्वर्गम। ठीक, अगला प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में अनुवाद कर। अब यहाँ देखिए संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला इसमें है अनुवाद, क्या है पहला जान रहे हैं, पहला है श्रवण कुमार मात पितृ भक्त था, तो इसका हो जाएगा श्रवण कुमार है मात पितृ भक्त है आसीत। अगला है उसके माता पिता अंधे से, उसके माता पिता तस्य, ठीक, माता पितरो हो जाएगा, माता पितरो च नेत्रहीनो आस्ताम। अगला है राजा दशरथ ने ध्वनि बाण छोड़ा, तो इसका हो जाएगा राजा दशरथ है ध्वनि बाणम अच्छिपत। अगला है बाण से श्रवण घायल हो गया, बाण से मतलब बाणेन विद्ध श्रवण है। अगला है तुम पुत्र वियोग में प्राणों को छोड़ोगे, ठीक, इसका हो जाएगा तुम अपि पुत्र वियोगात मृत्युम प्राप्यस। आगे देखिए प्रश्न है, फिर इसी पाठ पर आधारित और प्रश्न है। जैसे देखिए निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। कुछ शब्द दिए हैं जिसके दो दो समानार्थी शब्द लिखना है। हाँ, शब्द दिया है पितृ, पितृ का समानार्थी क्या होगा, जनकः पिता। ठीक, फिर दिया है मातृ, मातृ का समानार्थी क्या होगा, जननी माता। फिर दिया है जलम, जलम का समानार्थी क्या होगा, नीरम तोयम। फिर आगे दिया है राजा, राजा का समानार्थी क्या होगा, नृपः भूपति। अगला है वाड़म, बाड़म का समानार्थी क्या होगा, सरह तीरम। ठीक, अगला प्रश्न है हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करना हिंदी में, संस्कृत वाला दिया अभी वहाँ दिया था, ठीक है, हिंदी में दिया था तो संस्कृत में उसका करना था। अब यहाँ संस्कृत में दिया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे अहम पुत्रम शोकेन प्राणान त्यजाम, ठीक, मैं पुत्र के शोक में प्राण त्याग रहा हूँ, इसका हो जाएगा। अगला है तस्य माता पिता च नेत्रहीनो आस्ताम, उनके माता और पिता नेत्रहीन आस्ताम माने थे। अगला है भो पुत्र जलम आनय, भो पुत्र जलम आनय, इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा हे पुत्र जल लाओ। फिर आगे है आवाम पिपासार्थ अश्म, आवाम माने हम दोनों, पिपासार्थ मतलब प्यास से, आर्त माने दुखी या व्याकुल, अस्थि माने हैं। ठीक, फिर अगला है त्वम विलंबेन कथम आगच्छतः, त्वम माने तुम, विलंबेन माने देर से, कथम माने क्यों, आगच्छतः माने आए हो, तुम देर से क्यों आए। आगे प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तयो, तयो से वाक्य बनाना है तो हो जाएगा दशरथ तयो अंधयो समीपम जलम नीत्वा आगच्छत। फिर अगला शब्द है मृतः, इसे वाक्य बनाना है भवतः निर्दोष पुत्र मृतः हो जाएगा। फिर आगे है आवदत, आवदत का हो जाएगा श्रवण से जन का आवदत। अगला प्रश्न है श्रुत्वा,
इसका हो जाएगा स्वपुत्रस्य मरणम श्रुत्वा। ठीक, तेन, तेन का हो जाएगा, तेन का क्या होगा पहले यहाँ देख लीजिए। देखिए यहाँ तेन का हो जाएगा तेन त्यक्तेन भुंजिथा। ठीक, अगला है मत्वा। मत्वा का हो जाएगा क्या, इति मत्वा राजा दशरथ ध्वनिबाणम अच्छिपत। आगे है श्रवण। श्रवण तो स्कंधाभ्याम तीर्थस्थानानि आनेत। ठीक, आगे निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। कुछ शब्द दिए हैं जिनका संधि विच्छेद करना है, जैसे जल माने तुम, जल माने तुम मतलब जलम आने तुम, जलम धन आने तुम। फिर वह है तीर्थाटनम, इसका होगा तीर्थ धन अटनम। अगला है कोपि, को धन अपि। ठीक, फिर आगे देखिए कालांतरम, काल धन अंतरम। फिर आगे है तथैव, तथा धन एव। फिर आगे है त्वमपि, त्वम धन अपि। इस प्रकार से मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार नामक यह 10वां पाठ हमने पूरा आपको समझाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।